बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम अर्ज़ कर रहा हूँ। और यहाँ एक अखबार में खबर छपी है, जुमेरात 5 जुलाई 2018, रोज़नामा उम्मत रावलपिंडी। खबर ये है जी, कादियानियों के लिए लफ्ज़ अहमदी इस्तेमाल करने की ममानत। कहते हैं कि शनाख्त वाज़े करने के लिए नाम के साथ कादियानी, गुलाम, मिर्ज़ा या मरज़ई लगाने का हुक्म। ये अदालत ने हुक्म सादर किया है कि मरज़ई चूँकि इनको अक़लियत तो करार दे दिया गया है, लेकिन ये लोग मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के अपने आप को मुसलमान जाहिर करके मुसलमानों के अंदर ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अंदर से इस्लाम की जड़ें भी काट रहे हैं और पाकिस्तान की भी जड़ें काट रही हैं। तो अदालत ने ये आखिरी मीख ठोंक दी है। और ये देखें जी क्या कहते हैं। कहते हैं इस्लामाबाद नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कादियानियों के लिए लफ्ज़ अहमदी इस्तेमाल ना किया जाए और शनाख्त वाज़े करने के लिए इनके नाम के साथ कादियानी, मिर्ज़ा या मरज़ई लगाया जाए। फैसले में कहा गया कि कादियानियों को नाम के आखिर में अहमदी लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि गैर मुस्लिम हैं और अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इस हवाले से अदालत ने सूरह सफ की आयत 6 का हवाला भी दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 7 सितंबर 1974 का दिन हर मुसलमान के लिए बाइस मुसर्रत व इत्मीनान था, जब पार्लियामेंट ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के लिए 1973 के आइन में दूसरी तरमीम का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर किया। मगर कादियानियों के दोनों ग्रुपों को गैर मुस्लिम करार दिए जाने के बाद इनकी अलहदा शनाख्त वाज़े रखने के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए गए और कादियानियों ने मुख्तलिफ चालबाजियों से इस तरमीम के मकासद को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की। फैसले में कहा गया कि गैर मुस्लिम अक़लियतें अपने नाम और तरीक़ा इबादत से फौरी पहचान में आ जाती हैं, मगर कादियानियों ने मुसलमानों जैसे नाम रखे हुए हैं और इनकी इबादत भी मुसलमानों जैसी है। तो ये बहुत अच्छा ये इकदाम है अदालत का और हम जो है ना मुबारकबाद पेश करते हैं पूरी उम्मा मुसलमा को और बिलखसूस हमारी अदलिया को कि ये ख़त्म नबूवत के माशाल्लाह मुहाफिज हैं और हक सच का फैसला कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैं अर्ज करता चलूँ कि ये दो ग्रुपों का, कादियानियों के दो ग्रुपों का तज़किरा हुआ है। अभी कादियानियों के काफ़ी ग्रुप हो चुके हैं, काफ़ी फ़िरके इनके बन चुके हैं, लगभग कोई 20-22 के करीब तो इनके फ़िरके मरज़इयों के बन चुके हैं। तो बहरहाल जी, आइंदा पाकिस्तान के अंदर कोई भी कादियानी मरज़ई आपको मिले और वो अपने नाम के साथ मरज़ई ना बोले या कादियानी ना बोले तो आप कम अज़ कम थाने में रपट ज़रूर लिखवाएं उसके बारे में और इतला करें। हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे सीक्रेट इदारे हैं, उनको इतला लाजमी करें कि ये कादियानी है, मरज़ई है, लेकिन ये मुसलमानों का रंग ओढ़ के, लबादा ओढ़ के और मुसलमानों जैसी वज़ाकता अपना करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि ये छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं और इनके अकायद और नज़रियात बिल्कुल इस्लाम के जनाब मुखालिफ हैं। वैसे देखने में तो इस्लाम जैसे नजर आते हैं लेकिन मुखालिफ हैं। इनका खुदा अलग है, इनका रसूल अलग है, इनकी इल्हामी किताब अलग है, इनकी नमाज अलग है। क्योंकि हम तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को सजदा करते हैं, तो ये लाश, काले और कालू को सजदा करते हैं। तो इस किस्म के अकायद और नज़रियात बहुत सारे हैं, बातिल अकायद और नज़रियात। वैसे ये लोग अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान कहते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि आप मज़ीद तफसीलात अगर चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, ख़त्म नबूवत टाइम्स यूट्यूब का चैनल, इसको आप विज़िट करें। इसके ऊपर बहुत सी तफसीलात आपको मिलेंगी। मरज़इयत के अकायद और नज़रियात, ये क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी वीडियोज़ को देखा करें, शेयर किया करें,
اپنی کمنٹ کریں، رائے دیں اچھی یا بری، جو بھی آپ چاہتے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، واٹس ایپ کے اوپر شیئر کیا کریں ہمارے لنک ویڈیوز کے۔ تو یہ تھی جناب خبر، اور اس کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں، اس خبر کے بارے میں؟ قادیانی مرزئی، میں مرزئیوں سے مخاطب، کیا چاہتے ہیں بھائی؟ تو آپ ہی کمنٹ کریے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔